प्राचीन भारत की उन्नति की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक रोमांचक महागाथा है। विज्ञान, वास्तु, चिकित्सा, गणित और अध्यात्म का ऐसा संगम जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। चलिए इसे एक कहानी के रूप में सुनते हैं जिसमें ज्ञान, रहस्य और गौरव की गूंज है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमय गुरुकुल, तक्षक आश्रम। यहां शिक्षा पाने आते थे दूर दराज के देशों से छात्र। वेद, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित और अस्त्र विद्या, हर ज्ञान की चरम सीमा यहीं सिखाई जाती थी। गुरुकुल का आचार्य था महर्षि भारद्वाज, जिन्हें देवताओं से भी विज्ञान का ज्ञान मिला था। उनके पास एक रहस्यमय ग्रंथ था, वायवायन शास्त्र, जिसमें उड़ने वाले यंत्रों की तकनीक दर्ज थी। एक दिन युवा शिष्य आर्यन को उस ग्रंथ की झलक मिली। 4 प्रकार के विमान हैं, रुक्म, सुंदर, त्रिपुर और शाकुन। ये आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। इनमें अग्नि, वायु और धातु की चालें होती हैं। आर्यन हैरान रह गया। क्या सचमुच उस समय उड़ने वाले यंत्र थे? महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान सीमित नहीं होता पुत्र, बस समय के साथ खो जाता है। आर्यन को एक और रहस्य का पता चला, कांचीपुर नामक प्राचीन शहर, जहां जल को ऊपर उठाने वाले यंत्र थे। सूर्य की दिशा से भवनों की छाया बदलती थी और गलियों में सेंसर आधारित दरवाजे खुलते थे। इन भवनों का निर्माण वासुकी शिल्पी समुदाय ने किया था, जो वास्तुशास्त्र के इतने ज्ञानी थे कि भूकंप प्रतिरोधक भवन बना सकते थे। आर्यन को एक ग्रंथ मिला, सूर्य सिद्धांत, जो 1500 BCE से भी पुराना था। उसमें पृथ्वी की घूर्णन गति, ग्रहों की कक्षा, यहां तक कि सौर और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी तक की विधि थी। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह जानना उस समय क्रांतिकारी था, जब बाकी दुनिया इसे सपाट मानती थी। गुरुकुल में एक और ज्ञानी थे, आचार्य सुश्रुत, जो प्राचीन शल्य चिकित्सा के पितामह माने जाते हैं। उन्होंने 120 से अधिक औजारों से ऑपरेशन करने की विधियां बताईं। प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन, यहां तक कि अंग प्रत्यारोपण की बात भी दर्ज है। उनका ग्रंथ सुश्रुत संहिता आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए चमत्कार है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने न केवल शून्य की खोज की, बल्कि दशमलव, बीज गणित, त्रिकोणमिति और पीआई के सटीक मान निकाल दिए थे, जब बाकी दुनिया गणना की शुरुआत भी नहीं कर पाई थी। आर्यभट्ट ने लिखा, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। गुरुकुल में योग, ध्यान, प्राणायाम को विज्ञान की तरह सिखाया जाता था। चक्र, कुंडलिनी शक्ति, पंचतत्व संतुलन जैसे सिद्धांत मानव चेतना के रहस्य खोलते थे। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक उन्नति